भूख ना लगना, खाने की इच्छा ना होना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है। ये बुजुर्गों में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम एडल्ट्स में भी हो सकती है। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, खाना सामने देखते ही उनकी भूख चली जाती है या फिर थोड़ा सा भी खा लेते हैं उनका पेट भर जाता है, डाइजेशन सही नहीं रहता है, उनको खाना खाने की इच्छा होती ही नहीं है, यानी कि उनको भूख ही नहीं लगती है। भूख की कमी हो जाने की वजह से पेशेंट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, उसका वजन तेजी से कम होने लगता है। वीकनेस आने की वजह से पेशेंट हमेशा अपने आप को बीमार महसूस करता है और उसको सुस्ती लगती रहती है। दोस्तों, भूख ना लगना, इसके कई कारण हो सकते हैं। मेंटल इफेक्ट हो सकते हैं, फिजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, या फिर किसी काम के चलते जब कोई व्यक्ति ज्यादा टेंशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, तब भी उसको खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा एक्साइटमेंट है तब भी उसको खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की बीमारी है, बॉडी में कहीं पेन हो रहा है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, तब भी इस वजह से उसको भूख नहीं लगती है। अगर किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है, इंटरनल फीवर है, टाइफाइड बन गया है, तब भी उसको खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है, खाना खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। या फिर अगर किसी व्यक्ति का लंबे समय से कोई इलाज चल रहा है, वो मेडिसिन ले रहा है, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी पेशेंट की खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज इसी बारे में जानेंगे, अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स हो रही है तब उसको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी सिरप लेनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेक्टिन सिरप के बारे में। ये भूख बढ़ाने के लिए बेहतरीन सिरप मानी जाती है। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इस सिरप को लेने से पहले या फिर किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आपको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये एक एंटीहिस्टामाइन एपेटाइट सिरप है। ये आमतौर पर उन व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है जिन्हें भूख न लगने की समस्या होती है। ये सिरप भूख को बढ़ाती है और वजन बढ़ाने में भी मदद करती है। इसमें कंपोजिशन होता है सिप्रोहेप्टाडिन 2 mg पर 5 ml और इसको वकार्ड लिमिटेड कंपनी बनाती है और इसकी कीमत लगभग 120 रुपए तक हो सकती है। प्रेक्टिन सिरप भूख बढ़ाने और वजन बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन होती है, लेकिन इसके अलावा इसके और भी कई तरह के यूजेस होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को राइनाइटिस हो गया है, अर्टिकेरिया हो गया है, यानी कि उसको पित्ती आ गई है, तब भी इस सिरप का यूज किया जाता है। कीड़े काटने की वजह से अगर किसी तरह की एलर्जी हो गई है तब भी उस एलर्जी को ठीक करने के लिए प्रेक्टिन सिरप का यूज किया जाता है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में भूख नहीं लग रही है, उसकी भूख की कमी हो गई है, तब भी प्रेक्टिन सिरप का यूज किया जाता है। बच्चों में जब माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है तब मेडिसिन के साथ में प्रेक्टिन सिरप का यूज किया जाता है। दोस्तों, ये कुछ यूजेस होते हैं प्रेक्टिन सिरप के, तो अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। प्रेक्टिन सिरप का डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है तब उसको 5 से 10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले पीनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट बच्चा है तब उसको 0.5 mg पर kg पर डे दी जाती है। बच्चे को भी ये दिन में 3 बार तक दी जा सकती है डिवाइडेड डोज में। दोस्तों, ध्यान रहे, ये एक भूख बढ़ाने की मेडिसिन है, इसको खाना खाने के पहले ही दिया जाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ कभी कभी उसके नुकसान भी होते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से और सही डोज से ना लिया जाए। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति इस सिरप को ले रहा है तो उसको क्या क्या साइड इफेक्ट देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में इस सिरप का सेवन करता है तब उसको नींद लग सकती है, सुस्ती आ सकती है, चक्कर लग सकते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसको मितनी लग सकती है और उल्टी भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हैवी वर्क करता है या फिर ड्राइविंग करता है, ऊंचाई पर काम करता है, तो ऐसे लोगों को इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सिरप को लेने से सुस्ती और नींद आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति ट्रैंक्विलाइजर्स ले रहा है, सिडेटिव मेडिसिन ले रहा है, नींद की गोलियां इस्तेमाल कर रहा है, तब भी उसको इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई हाइपर सेंसिटिव है सिप्रोहेप्टाडिन से, तब भी इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसका यूज़ सावधानी से करना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी इस सिरप का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोटीन ले रहा है या फिर कैफीन जैसे पदार्थ सेवन कर रहा है, तब भी इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स है या फिर ये ऐसी कंडीशन है, तब इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा। अगर किसी व्यक्ति को खाना खाने की इच्छा नहीं
नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, उसका वजन कम हो रहा है, तो उसको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।